हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज रीजनल डेवलपमेंट का एक सिद्धांत देखने वाले हैं जो एफ पेरोक्स महोदय ने दिया था। ये एक ग्रोथ पोल का सिद्धांत था जो हमें विकास के बारे में बताता है। तो चलिए दोस्तों, इस सिद्धांत को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इस सिद्धांत में बताया गया है। एफ पेरोक्स महोदय द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। कोई एक केंद्र जहां पर आर्थिक क्रियाएं हो रही है वह एक ग्रोथ पोल बनकर अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है और उनका विकास करता है। ये इस सिद्धांत की आधार था। और यह अवधारणा सबसे पहले 1950 के दशक में फ्रांसीसी के एफ पेरोक्स महोदय द्वारा पेश की गई। यानी कि जो एफ पेरोक्स महोदय थे वे फ्रांस से के रहने वाले थे और ये बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। 1950 में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। एफ पेरोक्स महोदय के अनुसार विकास हर जगह और एक ही बार में नहीं हो सकता। वह केंद्र से धीरे धीरे अलग अलग संगति के साथ अलग अलग दिशाओं में फैलता है। ठीक है, सिद्धांत का इतिहास देख लेते हैं। जब यह सिद्धांत दिया गया तब पेरोक्स महोदय अपने आसपास के पर्यावरण से काफी प्रभावित हुए। इस सिद्धांत के समय फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्शल योजना चल रही थी। फ्रांस के अंदर इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्शल योजना चल रही थी और शहरों का धीरे धीरे विकास हो रहा था। यानी कि जो केंद्र से बाहर की ओर विकास है वो अलग अलग संगति के साथ धीरे धीरे देखा जा रहा था। उससे एफ पेरोक्स महोदय बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने इस अपने अनुभव के आधार के ऊपर इस सिद्धांत को दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक अनुभविक सिद्धांत है। सिद्धांत के उद्देश्य को हम देखते हैं दोस्तों। पहला उद्देश्य था विकास हर जगह एक समान नहीं होता है। दूसरा जो इनका उद्देश्य था यह विभिन्न तीव्रता के साथ केंद्र में दिखाई देता है। और तीसरा उद्देश्य था विकास विभिन्न माध्यमों से फैलता है और हर जगह पर अलग अलग प्रभाव डालता है। सिद्धांत की परिकल्पना देखते हैं। सिद्धांत का मूल विचार यह है कि आर्थिक विकास पूरे क्षेत्र में एक समान नहीं होता है, बल्कि ध्रुव व उसके आसपास अलग अलग होता है। ध्रुव पर एक उद्योग विकसित होता है और उससे संबंधित उद्योग उसके चारों ओर विकसित हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि जैसे कोई किसी केंद्र के अंदर कोई मेन फैक्ट्री, या जैसे ये मेन फैक्ट्री है तो इसके पास अलग अलग जो इससे रिलेटेड फैक्ट्रियाँ हैं वो इसके पास विकसित होने लगती है। जैसे हम बात करें कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री अगर किसी केंद्र के अंदर लगती है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्री, यानी कि जो टायर फैक्ट्री है वो उसके आसपास लगेगी। ठीक है, स्टील फैक्ट्री होगी उसके आसपास लगेगी, वायर फैक्ट्री होगी वो उसके आसपास लगेगी, और भी बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं जो उससे संबंधित है वो उसके आसपास लगना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये विकास बढ़ता ही जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर रबड़ की फैक्ट्री लगेगी तो इस फैक्ट्री के जो आसपास है वो इससे संबंधित फैक्ट्रियां, जो छोटे उद्योग हैं वो लगने और विकसित होने शुरू हो जाएंगे। अब जो पेरोक्स महोदय थे उन्होंने अब इस सिद्धांत के लिए कई परिकल्पनाओं का सहारा लिया, उनको आधार माना और उसके ऊपर ये सिद्धांत को दिया। तो हम देख लेते हैं उनके क्या क्या आधार थे। पहला था सेम्पुटेरियन विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास एक बार में हर जगह प्रकट नहीं हो सकता, यह हर जगह पर अलग अलग प्रभाव डालता है। हम इन सिद्धांतों को विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, हमें जितनी जरूरत है हम इसके देख लेते हैं। दूसरी इनकी परिकल्पना का आधार था उद्योग लिंकेज व औद्योगिक निर्भरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर पेरोक्स महोदय ने आर्थिक स्थान के बारे में अपना विचार बताया कि ध्रुव पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और उसके आसपास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो ध्रुव की ओर चीज़ों को आकर्षित करता है। यानी कि किसी केंद्र के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो बाहरी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो
सेंटर की ओर जाने के लिए चीज़ों को प्रेरित करता है। पैरोक्स महोदय के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी जो हम देख लेते हैं। पहली विशेषता थी यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। दूसरी इनकी विशेषता थी इसमें नवीनता लाने की उच्च क्षमता है, यानी कि इस सिद्धांत के अंदर नई नई चीज़ें आती रहती है। यह तेजी से बढ़ते क्षेत्र से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ इसकी गुणवत्ता और तीव्रता प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय योजना के लिए सिद्धांत की प्रभावशीलता, यानी कि क्षेत्रीय योजना में यह सिद्धांत किस प्रकार से प्रभाव डालता है उसको देख लेते हैं। लासन 1974 में के अनुसार विकास ध्रुव व विकास केंद्र सिद्धांत निम्न कारणों से एक नीति उपकरण के रूप में आकर्षित है। यानी कि एक नीति किसी क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए जब कोई पॉलिसी या नीति बनाई जाती है तो उसके लिए ये सिद्धांत बहुत ही आकर्षित हो सकता है या बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। यह विकास व उसके बाद के विकास के उत्पन्न करने का एक कुशल तरीका है। दूसरी इसकी विशेषता थी प्रभावशीलता, इनके विशेष स्थानों पर कार्य निवेश अलग अलग व कम होता है। अगला है विकास बिंदुओं के प्रभाव से विकसित क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का में सहायता मिलती है। इसके बाद सिद्धांत की आलोचनाएं थी। इसमें दोष थे सिद्धांत के अंदर, पैरोक्स महोदय के सिद्धांत के अंदर कुछ दोष थे, उसको देख लेते हैं। पैरोक्स द्वारा बताए गए विकास ध्रुव की पहचान करना कठिन है आज के समय में। दोस्तों आज के समय यदि हम किसी ग्रोथ पोल की या किसी ग्रोथ सेंटर की अगर पहचान करने की कोशिश करें तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस समय में जो परिस्थितियां थी वो अलग थी और आज के समय जो परिस्थितियां हैं वो अलग है। दूसरी है इनकी आलोचना, विकास ध्रुव हर एक स्थान पर विकसित नहीं हो सकते। यानी कि दोस्तों देखें तो जैसे कोई पहाड़ी इलाका है जहाँ पर बिल्कुल भी संभावना नहीं है विकास की, तो वहाँ पर कोई भी जो ध्रुव केंद्र है वो विकसित नहीं हो सकता। जैसे किसी रेगिस्तान के अंदर भी कोई ध्रुव केंद्र विकसित नहीं हो सकता, उसके अंदर बहुत सी ज़्यादा समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। अगला इनकी आलोचना है, इनके दोस्त थे कि सामाजिक समस्याएं। इन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बस ये बता दिया कि कोई केंद्र है उससे विकास शुरू होता है और अपने चारों ओर के क्षेत्र को विकसित कर देता है, परंतु कई ऐसी सामाजिक समस्याएं होती है जो विकास को विकसित नहीं होने देती और किसी आगे बढ़ने में उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। जैसे जो सामाजिक तत्व होते हैं, कई ऐसे तत्व हैं जो विकास को आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे कि कई ऐसी सरकारी पॉलिसी होती है जो लोगों के धर्म के खिलाफ होती है और वो लोग उसको अपने धर्म के खिलाफ मान लेते हैं। ऐसी कुछ बहुत सारी अनेकों समस्याएं हैं जिनका सामना आज के समय हमें विकास के अंदर देखने को मिलता है। अगला है विकास ध्रुव नए विकास के साथ नई समस्याओं को भी जन्म देता है। यानी कि किसी स्थान पे यदि हम डेवलपमेंट करेंगे तो उस डेवलपमेंट के साथ कई अनेकों समस्याएं हमें देखने को मिलती है। अगला है राजनीतिक विकास से प्रेरित विकास ध्रुव का चयन टिकाऊ नहीं होता। यानी कि कई ऐसे पॉलिसी हैं जो हम डेवलपमेंट के लिए बनाते हैं, सरकार द्वारा बनाई जाती है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक पॉलिसी कारगर हो और वो हर एक जो विकसित केंद्र है जो विकास के लिए बनाया गया है वो अपना सही रूप से कार्य कर सके और अपने आसपास के क्षेत्र को विकसित कर सके। तो दोस्तों ये था पैरोक्स महोदय के द्वारा दिया गया केंद्र विकास सिद्धांत, जो हमें बहुत सी अच्छी जानकारी देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सिद्धांत समझ में आया। बहुत छोटा सा सिद्धांत है परंतु बहुत प्रभावशाली सिद्धांत है ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिद्धांत अच्छा लगा और समझ में आया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, और आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। तब अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।